हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनटोडो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि कैलकुलस का एक पार्ट है। ठीक है, कैलकुलस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 40 to 50% पोर्शन जो है वो कैलकुलस से ही आता है। ठीक है, जिसमें हम लोग कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन एंड देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग स्टडी करते हैं। तो काफ़ी कुछ इसमें पढ़ने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली में पूरे मैथमेटिक्स में कैलकुलस। तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, जो भी एक एक पॉइंट इसमें बताया जा रहा है आपको। ठीक है, काफ़ी स्कोरिंग भी रहता है यहाँ से और क्वेश्चंस भी इसमें काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो ठीक है, हम लोग कंटिन्यूटी से स्टार्ट करने वाले हैं। कंटिन्यूटी एक्चुअली होती क्या है? इसके पहले 11th में हम लोगों ने लिमिट पढ़ी होती है। ठीक है, लिमिट होती क्या है बेसिकली? तो लिमिट बेसिकली, अगर लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझे तो लिमिट हम लोगों ने पढ़ी थी कि ये अप्रोचिंग वैल्यू होती है किसी की। ठीक है, जैसे कोई पॉइंट पर डायरेक्ट अगर आप फंक्शन पर वैल्यू लगाएं और वो कुछ गड़बड़ करे फंक्शन, है नहीं, जैसे मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 कर दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर फंक्शन में अगर मैं एक्स इक्वल टू 2 पुट करूँ तो यहाँ पर फंक्शन गड़बड़ करेगा आपका। और ऐसे ही एग्जैक्टली मैं अगर इसमें एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 एंड देन एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल आउट एंड एक्स प्लस 2, अगर मैं इसमें एफ ऑफ 2 निकालूं देन इज इक्वल टू 4। इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर डायरेक्ट हम लोग एक्स इक्वल टू 2 पुट करें तो फंक्शन कुछ गड़बड़ करता है, तो हम लोग इसमें अप्रोचिंग वैल्यू निकालते हैं। तो लिमिट का बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, लिमिटिंग वैल्यू होती है। मतलब जिस समय आप एक्स, आपका एक्स जब ए की ओर कुछ जाएगा तब उस समय फंक्शन कहाँ की ओर जाएगा, तो लिमिट एक्चुअली वो बताता है। और लिमिट का कॉन्सेप्ट हम लोग इससे भी समझते थे LHL और RHL से। अगर आपकी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है किसी पॉइंट पर, इसका क्या मतलब था कि आपका उस पॉइंट पर LHL और RHL दोनों ही इक्वल हैं। कैसे दोनों ही इक्वल हैं? और वो किसी रियल नंबर, L बिलोंग्स टू रियल नंबर के इक्वल होते थे। ठीक है, कोई रियल नंबर होता था और उसके LHL और RHL दोनों आपके इक्वल आने चाहिए थे। ठीक है, अगर इक्वल हैं तभी हम लोग बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट कर रही, अदरवाइज नो। ठीक है, तो इसी का यूज करते हुए हम लोग कंटिन्यूटी समझने वाले हैं कि कंटिन्यूटी बेसिकली होता क्या है। कंटिन्यूटी जैसा वर्ड है ना, कंटिन्यूअस, तो अगर हम ये समझे कि फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलने का क्या मतलब है, तो फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलने का मतलब सिर्फ इतना सा कि अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें, किसी फंक्शन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, सपोज मैंने कुछ ऐसे ही ड्रॉ कर दिया रैंडमली, तो मैं अगर यहां से देखूं कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं, तो मैंने अगर यहां से चलना स्टार्ट किया तो मुझे यहां से यहां तक ट्रैवल करने पर एक भी बार अपना मार्कर जो मैंने उठाया नहीं है, कंटिन्यू में चलता चला गया हूं। अब सपोज मैं यहां से यहां पहुंचा और यहां कुछ ब्रेक मिला और फिर मैं ऐसे गया। अब मैं मैंने यहां से ए से बी पॉइंट तक गया और यहीं से जब बी डे से स्टार्ट हुआ और सी तक गया, तो बी से बी डे में मैंने पेन उठाया, जैसे ये गया ऐसे ना, बी डे से स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां से बी से बी डे के बीच में जो गैप मिला वहां पर मुझको अपना पिन क्या करना पड़ा, उठाना पड़ा। इसका क्या मतलब है कि यहां पर जो फंक्शन है आपका ब्रेक हो रहा और यहां पर फंक्शन आपका स्मूथ है। आप यहां से इस स्टार्टिंग पॉइंट से चलो और एंड पॉइंट तक बिना पेन उठाए आप मूव कर पा रहे, दैट इज कंटिन्यूटी बेसिकली, जो बेसिक मतलब है इसका कंटिन्यूअस का। हालांकि हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस भी हमारे उसी से होंगे। ठीक है, बट मैं यहाँ पर सिर्फ इतना सा मतलब बताना चाह रहा था कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या है। तो कंटिन्यूअस का मतलब ये कि फंक्शन पर अगर आप मूव करना स्टार्ट करें या फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो फंक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपको फंक्शन का ग्राफ बनाते समय पेन उठे नहीं, एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक लेकर। ठीक है, तो उस तरह के जितने भी फंक्शन होते हैं हम लोग उनको कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंटिन्यूटी की जो मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में और क्वेश्चंस में यूज करते समय हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, तो उसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि बेसिकली आपका कंटिन्यूटी होता क्या है। तो फंक्शन एफ एक्स, डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, अ फंक्शन एफ एक्स इज said to be continuous at x equal to a of its domain if and only if limit x tending to a f of x equal to f of a। डेफिनेशन क्या कहती है फंक्शन की कंटिन्यूअस पर
कि अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, किसी पॉइंट पर, ठीक है, वो जो डोमेन का पॉइंट होगा उसके कंटिन्यूअस कहेंगे उसको इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। इसका मतलब यह है कि जो लिमिट की वैल्यू है और जो फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू है एफ एक्स की, ये जो एफ एक्स है उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर भी आपको कंटिन्यूअस चेक करना है, आप उसको डायरेक्ट उस फंक्शन में लगाएंगे भी, और ये फिर ये चेक करेंगे कि एक्चुअली में जो फंक्शन की वैल्यू है और जो आपने लिमिट निकाली थी क्या उसकी वैल्यू इक्वल आ रही है। अगर यस तो आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब है, ये जो लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, यहां पर देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। ये जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अगर हम इसको क्लिक करें तो बेसिकली वही लिखा हुआ LHL इक्वल टू RHL, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जैसे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, that is continuous at x equal to a double implies limit x tending to a minus fx equal to limit x tending to a plus fx equal to limit, सॉरी लिमिट नहीं लगेगा, f of a, ठीक है, f of a। यहां पर मैंने क्या लिखा है कि LHL, दिस इज LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज RHL राइट हैंड लिमिट। ये सारा कुछ हम लोग 11th में कवर कर लेते हैं, उसके बाद ये फिर पढ़ते हैं कंटिन्यूटी। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट साइड यानी a माइनस और RHL जिस पॉइंट पर निकालना होता है उस पर प्लस लगा देते हैं। वो दोनों वैल्यू आपकी किसके बराबर होनी चाहिए, फंक्शन की, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो ये बेसिकली वही लिखा हुआ, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में ही तो लिखते हैं LHL और RHL अगर इक्वल हो तो हम लिख देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है आपकी। तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन होगी। सारे क्वेश्चंस हम लोग यहीं से करने वाले हैं, इसी डेफिनेशन का ही यूज करेंगे, ठीक है, थ्रू आउट। कि आपको जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि आप इसको कंटिन्यूअस प्रूव करो या चेक करो कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हम लोग हर बार उसका LHL निकालेंगे, उसका RHL निकालेंगे और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये तीनों बराबर आ जाती हैं तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। इनमें से कोई भी एक गड़बड़ कर गया, कोई भी एक, मान लो कि ये दोनों इक्वल आ जाए, ये इक्वल ना आए, तब भी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर ये एग्जिस्ट ही ना करें, ये दोनों इक्वल ही ना आए, तब भी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं माना जाएगा, ठीक है। इफ एंड ओनली की कंडीशन लगी, आपकी यही कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इनमें से अगर कोई भी एक गड़बड़ करता है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन इसकी, किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने की। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि बेसिकली ये डेफिनेशंस यूज कैसे करेंगे इसकी डेफिनेशन को, है ना। तो वो हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूं उसका बेसिक। जैसे एफ एक्स इक्वल टू सपोज एक्स साइन 1/x when x is not equal to 0 when x equal to 0, ठीक है। आपको एट x इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी बतानी है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। एट x इक्वल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं, पॉइंट मैंने दे रखा है x इक्वल टू 0 पर। तो सॉल्यूशन पहले क्या निकालेंगे, LHL, फिर RHL, फिर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर एट x इक्वल टू 0, जिस भी पॉइंट पर आपको निकालना है पहले वो लिख लीजिए, एट x इक्वल टू 0। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल टू क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ, अब यहाँ पर a कौन है आपका 0, तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस f ऑफ x। फिर इसके बाद क्या करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, आपका h इंट्रोड्यूस हो जाता है ना, ये LHL निकालने का तरीका होता है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, राइट। अब यहां पर हम लोग चूज करेंगे कि जो बेसिक आपका है 0 माइनस h, ये जो एजा x वर्क करेगा आपका, ये जो 0 माइनस h है इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, एजा x, f ऑफ x, और x की वैल्यू क्या, 0 माइनस h। मतलब ये जो x है ना आपका वो 0 से कम है। भाई 0 में कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, h आपका क्या होता था, सम पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल, h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर लिखा हुआ है h टेंडिंग टू 0, मतलब h जो है 0 के बहुत करीब है, ठीक है, और कैसा पॉजिटिव होता है ये। तो 0 माइनस h, तो ये जो वैल्यू है ना 0 से कम होने वाली है। तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि जो फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन कैसा गिवन है
कि x इज नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन आपका इस तरह से डिफाइन है, x साइन 1/x और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन आपका 0 है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरा जो x है वो 0 तो नहीं है, ठीक है, 0 से छोटा ही है। तो आप कौन सा चूज करेंगे? ये वाला फंक्शन चूज करेंगे। क्यों? ये तो कह रहा है कि जब x नॉट इक्वल टू 0 हो तब आप ये वाला फंक्शन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मैं इस वाले फंक्शन की बात करूंगा x। तो यहां पर देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब f ऑफ 0 माइनस h को बेसिक मैं क्या लिख सकता हूं? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। लगाइए इसमें x की जगह कितना रखेंगे? माइनस h। x की जगह माइनस h आपका साइन, जहां जहां x दिखे वहां ये वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 1 अपॉन माइनस h। क्लियर है इतना? नाउ अब यहां पर अगर आप लिमिट लगाएंगे h टेंडिंग टू 0, तो 0 इंटू, आप लिमिट लगाइए इसमें 0 इंटू, इस पर मैं अगर ये चेक करूं साइन 1/h, इस पर जैसे ही मैं 0 लगाऊंगा तो कुछ साइन 1 अपॉन 0 बन जाएगा, ठीक है, साइन 1 अपॉन 0। अब क्या ये डिफाइंड है? ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ करेगा? तो अगर आपको मालूम हो तो साइन x जो होता है, साइन x की जो डोमेन होती है, सॉरी रेंज होती है, वो आपकी 1 से -1 के बीच में लाई करती। मतलब आप साइन x कुछ भी पुट करेंगे तो वो आपका कभी इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, -1 से कभी कम नहीं होगा और 1 से कभी ज्यादा नहीं होगा। -1 और 1 ये साइन x की रेंज होती है, ठीक है। तो आप h कुछ भी रखेंगे ये हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहने वाला है, और अगर इसके बीच में रहने वाला है दैट मीन्स दिस इज अ फाइनाइट नंबर। तो ठीक है, 0 इंटू समथिंग फाइनाइट नंबर, तो ये कहां से कहां के बीच में लाई करने वाला है? -1 से साइन x लाइज बिटवीन 1, ठीक है। तो ये समथिंग फाइनाइट नंबर है आपका, क्या हो जाएगा? ये फाइनाइट नंबर। तो 0 इंटू फाइनाइट करेंगे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा आपका। तो देखिए यहां से LHL कितना आ गया आपका? 0 आ गया, ठीक है। ये अगर यहां पर कुछ नॉट डिफाइंड वाला टर्म्स होता तब ऐसे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते थे, बट यहां पर कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है, इससे इन्हीं के बीच में रहने वाली है, तो इसलिए 0 इंटू फाइनाइट 0 आ गया। तो LHL आपका कितना आ गया? 0 आ गया यहां पर। नाउ इसी तरह से हम लोग RHL निकाल लेते हैं, ठीक है। RHL यहीं पर निकाल लेता हूं मैं। RHL कैसे? x टेंडिंग टू, सॉरी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x। तो लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, और RHL में लिखा जाता है 0 प्लस h यानी a प्लस h, और लेफ्ट हैंड में माइनस लिखते हैं हम लोग, 0 प्लस h। ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h। नाउ अब यहाँ पर 0 प्लस h, ये जो वैल्यू है ना आपकी 0 से बड़ी होने वाली है, तो x 0 से बड़ा हो, तो यही है, कह रहा है x 0 ना हो, छोटा हो बड़ा हो, आप हर केस के लिए यही वाला लोगे। तो इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे h इंटू साइन 1 अपॉन h, ठीक है। ये हो गया यहाँ से। फिर वही एग्जैक्टली सेम है ना, यहाँ पर मैं 0 पुट करूंगा तो ये जो वैल्यू होने वाली है आपकी फाइनाइट होने वाली है, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। 0 इंटू फाइनाइट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो RHL कितना आ गया आपका? 0 आ गया। RHL 0 और LHL भी 0। अब तीसरी चीज हमको निकालनी होती है, जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, यानी कि अगर आप f ऑफ 0 की बात करें तो वो कितना है। तो यहां से देखिए जब x इक्वल टू 0 है आपका, उस समय फंक्शन क्या कह रहा है? फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, ये तो उसने दे ही रखा है। दैट मीन्स एट x इक्वल टू 0 f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, है ना, फंक्शन में ही दे रखा है x इक्वल टू 0, f ऑफ 0 विल बी 0। जब आप x 0 लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहां से देखिए आपका क्या इंप्लाइज हुआ? LHL भी 0, RHL भी 0 और f ऑफ 0 भी 0। हियर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू 0। यही चाहिए भी था, तीनों इक्वल होने चाहिए थे, LHL RHL और क्या? f ऑफ 0, और तीनों किसी फाइनाइट नंबर या किसी रियल नंबर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां से क्या हुआ आपका? तीनों इक्वल आ गए। दिस इंप्लाइज गिवन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जैसे लिमिट आप सॉल्व करते थे LHL और RHL,
बस उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म में आपका एफ ऑफ ए इंट्रोड्यूस हो गया, बस ये तीनों इक्वल हो जाए तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रॉपर डेफिनेशन का ही यूज किया है, वो यही कह रहा था एलएचएल और आरएचएल और एफ ऑफ ए तीनों इक्वल होने चाहिए, करा दिए, दिखा दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका कंप्लीट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। when x is not equal to 0 1 when x equal to 0। ठीक है, इसकी x इक्वल टू 0 पर चेक करनी है आपको कॉन्टिन्यूटी। चेक करते हैं, x इक्वल टू 0 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो देखिए फंक्शन क्या दे रखा है, पहले उसको स्टडी कर लेते हैं। कह रहा है जब जब आपका x 0 नहीं होगा, 0 से छोटा हो या बड़ा हो, तो उस समय जो एफ एक्स होगा वो आपका मॉड x अपॉन x की तरह है। ठीक है, x इक्वल टू 0, जब आपका x 0 होगा उस समय आप फंक्शन की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, 1 करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ 0 जो आपको लास्ट में नीड पड़ेगी एफ ऑफ 0 निकालने की, वो डायरेक्ट आप क्या लेंगे, 1 लेंगे, उसमें दे रखा है क्वेश्चन ना। तो एट एक्स इक्वल टू 0 जिस पर चेक करते हैं, पहले उसको लिख लेते हैं ना। एलएचएल क्या लिखते हैं, एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। नाउ लिमिट नेक्स्ट स्टेप में आपका h इंट्रोड्यूस हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0 लिमिट f ऑफ 0 माइनस h, तो दिस विल बी लिमिट f ऑफ माइनस h, h टेंडिंग टू 0 ना। अब यहां पर देखें, अगर 0 माइनस है, 0 से छोटा है यानी 0 नहीं है, 0 ना हो उसके लिए हमें ये वाला फंक्शन यूज करना है, यूज करते हैं इसका। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा आपका, इसमें वैल्यू पुट कीजिए माइनस h, तो रखेंगे माइनस h अपॉन h माइनस। ठीक है, यहां से देखेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h है तो मॉड लगा है तो प्लस h आएगा बाहर, और ये तो माइनस h ही रहने वाला, h कैंसिल आउट, दैट वुड बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1, और कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट पर लिमिट कुछ भी लगाइए आप, वही वैल्यू रहने वाली है आपकी, तो क्या आ जाएगी, माइनस 1 ही आ जाएगा। तो एलएचएल कितना आ गया, माइनस 1 आया आपका। इसी तरह से मैं आरएचएल निकालता हूं, आरएचएल इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस यहां पर f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। क्लियर इतना ना। यहां से आया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h, यहां से चेक कर लीजिए 0 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ h अपॉन h, दैट वुड बी लिमिट h टेंडिंग टू 0, मॉड h है बाहर, h ही आएगा आपको निकल के, कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 आया, तो RHL भी कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। यहां पर ध्यान से अगर देखें तो LHL कितना है आपका, -1, और RHL कितना है, 1, यही दोनों नहीं इक्वल है, और ये कैसा है आपका x इक्वल टू 0 पर 1 है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें RHL और फंक्शन पर पॉइंट की वैल्यू तो इक्वल है, दो चीजें बराबर है, बट ये LHL गड़बड़ कर रहा है, LHL -1 आ गया। ठीक है, और कंडीशन ये कहती है कि तीनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे सिंस RHL, और ये जो है ना f ऑफ 0 आपको गिवन है, यहां पर f ऑफ 0 भी निकाल लेते हैं, f ऑफ 0 कितना है, 1, ये गिवन है क्वेश्चन में। सिंस RHL इक्वल टू f ऑफ 0 एंड दैट इज 1 इज नॉट इक्वल टू LHL, इन दोनों की वैल्यू तो 1 है बट ये LHL के इक्वल नहीं है, तीनों बराबर होने चाहिए, तीनों इक्वल होने चाहिए, ऐसा नहीं है। तो यहां पर दिस इंप्लाइज fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसका लास्ट वाला जो था वो कॉन्टिन्यूअस था। जिस पॉइंट पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, जिस पॉइंट पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा उसको हम लोग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, उस पॉइंट पर फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि इस फंक्शन को इस 0 पर कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, और वो प्रॉब्लम हमको दिख गई है, यहां पर f ऑफ 0 तो इक्वल होगा बट RHL के इक्वल होगा, बट LHL गड़बड़ कर रहा है, LHL
आपका नहीं होगा इक्वल, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल ऐसे जानबूझ के लिए था ऐसा, इसमें डिसकंटिन्यूटी है ताकि आपको डिसकंटिन्यूटी भी समझ में आ जाए यहीं पर। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि x इक्वल टू 0, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं किसी फंक्शन पर, या फिर एक भी नहीं हो सकते, है ना। तो ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग डिसकंटिन्यूटी पर बात कर लेते हैं। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? तो आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी कि कंटिन्यूटी को फेल करेगा कब? तो नोट लगा लेंगे एक छोटा सा, फंक्शन fx fails to be continuous at x equal to a if, अब क्या क्या कंडीशन है? if one of the following condition occurs, if one of the following condition occurs, कोई भी एक कंडीशन अगर इसमें से आपकी आपको नजर आती है तो उसमें फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसे यहां पर आपका LHL इक्वल हो RHL के बट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a, ये दोनों तो इक्वल हो बट f ऑफ a के इक्वल ना हो, ठीक है, तब भी आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन है LHL और RHL ही इक्वल ना हो, एग्जिस्ट तो कर रहे हो बट इक्वल ना हो। थर्ड पॉइंट कहता है कि यहां पर आपके LHL और RHL और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, एक तो ये कंडीशन होगी। फोर्थ f ऑफ a डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, f ऑफ a नॉट डिफाइंड, f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, क्या हो आपका जो फंक्शन है ना उस पॉइंट पर ही डिफाइन नहीं है। अब पॉइंट पर डिफाइन ही नहीं तो फिर कंटिन्यूटी की कोई बात ही नहीं करनी है। फिर यहां पर LHL और RHL और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, या तो LHL एग्जिस्ट ना करे या RHL एग्जिस्ट ना करे, है ना। अगर दोनों एग्जिस्ट ना करें तब भी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो बट इक्वल ना हो तब भी आपका, जैसा अभी पिछले वाले में था, LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट कर रहे तो दोनों की वैल्यू फाइनाइट नंबर आ रही थी, बट एक का -1 आ रहा था और एक का +1 आ रहा था, इस वजह से वो क्या हो गया था? फेल कर गया था कंटिन्यूटी के लिए। LHL और RHL इक्वल हो बट फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना हो, ठीक है, तब भी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और जिन पॉइंट पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होता है उनको हम लोग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक छोटा सा और नोट है, लगा लेते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है कि जैसे पहला केस है LHL इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है, इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मतलब रिमूवेबल का मतलब रिमूव की जा सकती है डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मतलब जो ना फंक्शन भाई इक्वल नहीं है तो फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया जाता है इस केस में, ठीक है। वैसे इस तरह क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नहीं है, बट एक इंफॉर्मेशन के लिए है, आप थोड़ा नॉलेज के लिए, कि आपको अगर ऐसा कहीं मिलता है तो आप उस वर्ड से, है ना, ये ना लगे कि आपको ये मालूम नहीं है ना। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल का मतलब होता है कि अब ये जो इस पॉइंट पर फंक्शन इक्वल नहीं ना, इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट पर फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं, ठीक है, दोबारा से ऐसा कुछ सेट करते हैं जिससे कि ये इक्वल आ जाए और उसको कंटिन्यूअस बनाया जा सके। नाउ सेकेंड कि आपका ये दोनों इक्वल थे। अब यहां पर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, एग्जिस्ट तो करें बट इक्वल ना हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट काइंड ऑफ कंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। थर्ड वन जहां पर आपका एग्जिस्ट ही ना करे LHL और RHL और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट,
बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ये आपके थोड़ा इंफॉर्मेशन के लिए, थोड़ा नॉलेज के लिए है, इसका आप लोग दिमाग में रखिएगा। कहीं अगर आपको ऐसे वर्ड मिलते हैं तो आप इनसे थोड़ा अनजान न रहें। ठीक है, ऐसा ना लगे कि आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये अगर देखिए यहाँ से LHL RHL बराबर हो, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, LHL, ये सारे डिसकंटिन्यूस के पॉइंट लिखे अगर ध्यान से देखेंगे, इसमें किसी भी केस में कंटिन्यूटी नहीं है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर क्या LHL और RHL और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, देन दिस इज कॉल्ड द सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसको हम लोग सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था कॉन्टिन्यूटी के बारे में। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, कॉन्टिन्यूटी को प्रूव कैसे करते हैं कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू दैट इज FA, तीनों अगर इक्वल हैं देन फंक्शन इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ठीक है, इफ वन ऑफ द मिस द कंडीशन देन the function will be discontinuous at that particular point। अब इसके कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का। ठीक है, इस पर थोड़ा और क्वेश्चंस हो जाएगा, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी ये क्वेश्चंस को। इसमें क्वेश्चंस काफी डिफरेंट टाइप्स के बनेंगे, आपको फंक्शन रीड करना आना चाहिए ना, मेन है आपका फंक्शन कैसे रीड करते हैं। बाकी प्रोसीजरल क्वेश्चन है, आपको एक प्रोसीजर मालूम चल गया, LHL RHL और फंक्शन पर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। बाकी आपको यहाँ पर जो फंक्शन गिवन होगा ना, जैसे ये आते थे x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, व्हाटएवर, तो वो रीड करना आना चाहिए। अगर वो रीड करना आ गया तो आपका क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं इसके। जैसे क्वेश्चन है आपका, सो दैट द फंक्शन f(x) that is sin x upon x plus cos x, x is not equal to 0 and 2 x equal to 0, so that function is continuous at x equal to 0। ठीक है, कह रहा है प्रूफ करो ये जो फंक्शन है आपका कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू 0 पर। तो फंक्शन को थोड़ा रीड कर लेते हैं, फंक्शन एक्चुअली लिखा किस तरह से। फंक्शन कह रहा है कि f(x) की वैल्यू होगी जब x 0 ना हो। जब LHL और RHL वहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं तो वहां पर x 0 नहीं होता है ना, दोनों ही केस में, एक में x लेस देन 0 होगा और एक में x आपका ग्रेटर देन 0 होता है। तो उन दोनों केसेस के लिए उसने वैल्यू दे रखी है कि जब भी आपका x लेस देन 0 होगा तब भी तो 0 के बराबर नहीं है, तब भी आप ये वाला यूज करेंगे। जब आपका RHL निकालेंगे वहां पर 0 से बड़ा होगा आपका x, तो तब भी आप ये वाला यूज करेंगे। फिर जब आपको लास्ट में f(a) निकालना पड़ता है, दैट इज f(0), वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है आपको 2। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, नाउ LHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x), लिमिट, ये स्टेप जो लिख रहा हूं सब में सेम रहता है, h टेंडिंग टू 0 f(0) माइनस h। अब यहां से देखिए 0 माइनस h क्या हो जाएगा, यहां से लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h। नो लिमिट h टेंडिंग टू 0, कौन सा यूज करेंगे, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे है ना, 0 से छोटा है, 0 के इक्वल ना हो तो यही वाला आएगा आपका। तो यहां पर देखिए साइन x की जगह क्या रख देंगे, माइनस h, हर जगह जहां जहां x दिखेगा माइनस h प्लस कॉस माइनस h, राइट। नाउ अब यहां पर देखेंगे ये जो लिमिट है, लिमिट सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना। अगर कुछ ऐसा है लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) प्लस g(x), तो लिमिट क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है आपकी। लिमिट x टेंडिंग टू a, कंडीशन है कि इनकी एग्जिस्ट करनी चाहिए लिमिट, लिमिट f(x) प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a g(x), ऐसे लिमिट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यहाँ पर भी ये लिमिट इस पे लग जाएगी और ये लिमिट इस पे भी लग जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन माइनस h क्या होता है आपका, माइनस साइन h, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, नाउ माइनस h प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, तो कॉस h। नाउ
ये अब ये क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका लिमिट में, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। ये सारा कुछ लिमिट में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अभी 11th में जब लिमिट स्टार्ट होगी तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप जिन्होंने पढ़ रखा है उनको मालूम होगा कि लिमिट साइन x अपॉन x व्हेन x टेंडिंग टू 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 1 रखने वाले हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो cos 0 इज ऑल्सो 1, दैट वुड बी 2। तो LHL कितना है आपका 2 आ गया, राइट। नाउ RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 प्लस h, ठीक है। यहां से फिर से वही फंक्शन यूज करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब लगाएंगे इसमें 0 प्लस h क्या हो जाएगा h, तो जहां जहां x दिखे वहां h लगा दीजिए, h प्लस cos h। सिंपल, ये भी ऐसे ही ओपन होगा। तो यहां से देखिए ये वही केस बनेगा साइन थीटा अपॉन थीटा का, दैट इज ऑल्सो 1। फिर इसमें 0 लगाएंगे, आपका cos 0 कितना आएगा 1 आएगा, दैट इज 1, तो इट इज ऑल्सो 2। तो RHL इक्वल टू 2 आया। यहां पर फंक्शन की उस 0 पर वैल्यू कितनी दे रखी है जिस पर आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी, उस पर वैल्यू 2 दे रखी है, f ऑफ 0 इक्वल टू 2। नाउ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू 2, है ना। यहां से वैल्यू क्या आ गई आपकी, LHL भी 2 है, RHL भी 2 है और f ऑफ 0 भी 2, तीनों इक्वल हो गए। और वो यही कह रहा था कि आपको शो करना है क्या, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। क्लियरली यहां से देख सकते हैं कि आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। हैंस प्रूव्ड दैट fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। हर बार वही कर रहे हैं, LHL निकालना होगा, RHL निकालना होगा, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, सो दैट द फंक्शन fx given by fx इक्वल टू e टू दी पावर 1 by x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 by x प्लस 1, x इज नॉट इक्वल टू 0 पर है ये, और जब x 0 हो जाए उस समय फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है। इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0,